प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, आपको मैं जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक्स में से आपको जो है एक तीन थियरम है आपके पास। तीन थियरम 7.6, 7.7 और 7.8 यह इन इक्वलिटीज़ को बताते हैं। इन इक्वलिटीज़ क्या हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी ट्रिंगल में न लेकर के हम आपको पहले एंगल में लेकर के दिखाते हैं। सपोज करिए ये एक आर्म है, ठीक ना, और ये दूसरा लगभग उतना ही लंबा आर्म है। ये दो आर्म हो गए, यह एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस आर्म को थोड़ा सा और हम यहाँ बढ़ा दिए। यह आर्म क्या हो गया, बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया। फिर इस आर्म को हम थोड़ा सा और यहाँ तक रोटेट कर दिए, थोड़ा सा और आगे खिसका दिए, तो फिर देख रहे हैं कि हमारा एंगल फिर बढ़ गया। और फिर इस तरह से मैं उसी साइज को यहाँ मैं कर देता हूँ, फिर देख रहे हैं कि हमारा एंगल इस तरह से बढ़ गया, ठीक है ना। तो आपको क्या लग रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले अगर इससे हम ट्रिंगल का फॉर्मेशन करें तो यह आई साइड एक बनी, इससे हम एक ट्रिंगल का फॉर्मेशन करें तो यह दूसरी साइड बनी, इससे ट्रिंगल का हम फॉर्मेशन करें तो यह तीसरी साइड बनी, इससे हम एंगल का फॉर्मेशन करें तो ये आपकी चौथी साइड बनी, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ कितने ट्रिंगल्स दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ तीन ट्रिंगल्स, चार ट्रिंगल्स, एक ट्रिंगल्स, दो ट्रिंगल्स, तीन ट्रिंगल्स और चार ट्रिंगल्स। हम आते हैं पहले वाले ट्रिंगल्स पर स्टडी करते हैं। एंगल छोटा था, यह साइड क्या थी, छोटी थी। एंगल थोड़ा सा और बढ़ा, एंगल इतना बड़ा हुआ तो साइड भी कितना हो गई, इतनी बड़ी हो गई। फिर एंगल बढ़ा तो क्या हुआ, यह भी साइड बढ़ गई। और सबसे बड़ा जब एंगल हो गया तो यह साइड क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि किसी भी ट्रिंगल में, थ्योरम का स्टेटमेंट जो है कि किसी भी ट्रिंगल में अगर अनइक्वल साइड्स हैं तो जो बड़ी साइड्स के सामने का एंगल होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। यही थ्योरम कह रहा है। तो सपोज करिए इस ट्रिंगल में आपका यह कोई हमारा ट्रिंगल है, इस ट्रिंगल में क्या है, जो सबसे बड़ी साइज होगी ए बी सी, ठीक ना। तो अगर हमारा क्या हो कि बी सी इज ग्रेटर देन, सपोज कर लेते हैं ए सी, जब बी सी हमारा ए सी से बड़ा होगा तो बी सी के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल यह बी सी के अपोजिट एंगल कौन है, सी ए बी विल बी ग्रेटर देन, अब यहाँ ए सी के सामने कौन एंगल है, सी बी ए। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला थ्योरम जो दिया है आपका 7.6 दिया हुआ है, उसका यही कहना है कि किसी भी ट्रिंगल में अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। सपोज कर लीजिए कि एक मैं यह आपको ट्रिंगल बना दिया, यहाँ देख रहे हैं यह एंगल सब मतलब कि यह साइड जो है सबसे बड़ी है तो इसके सामने का एंगल भी क्या है, सबसे बड़ा दिख रहा है। तो इस इनइक्वलिटीज़ का इस्तेमाल जो है हम लोग क्या करेंगे, आपके अगले जो है एक्सरसाइज में करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। किसी भी ट्रिंगल्स में जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है उसके सामने का एंगल क्या होता है, उसका अपोजिट एंगल भी कर सकते हैं, उस साइड के अपोजिट एंगल जो होगा वह लार्जेस्ट होगा, ठीक है ना। अब दूसरी इनइक्वलिटीज़ देखते हैं। दूसरी इनइक्वलिटीज़ क्या कह रही है कि अगर किसी भी ट्रिंगल में, ठीक ना, एंगल बड़ा है, इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं। यह जो है 7.7 थ्योरम क्या कर रहा है कि क्या है, यह एंगल यानी कि एंगल सी ए बी अगर बड़ा है किससे, एंगल सी बी ए से, तो क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड यानी कि यह बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, बी सी विल बी ग्रेटर देन यहाँ से कितना, ए सी से, ठीक है ना। तो यह दूसरा थ्योरम है, आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ लेंगे। समझने का मतलब कुछ नहीं है, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जो साइड बड़ी है उस साइड के सामने जो एंगल होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह से इसका कन्वर्स क्या है कि अगर एंगल बड़ा है, जो एंगल बड़ा है तो उसके सामने का साइड जो होगी वो दूसरे कंपेरेटिवली जो हम साइड लेंगे उससे वह क्या होगी, बड़ी होगी। आइए हम तीसरी इनइक्वलिटीज पर चर्चा करते हैं। तीसरी इक्वलिटीज क्या कहती है कि किसी भी ट्रिंगल में कि हमारा इक्वलिटी है 7.8 थ्योरम करके है, तो कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रिंगल में, सपोज करिए यह आपका ट्रिंगल है, हमेशा दो साइड्स का सम जो होता है तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। यानी कि कोई हम दो साइड ले लें, अगर हम ए बी ले लें और ए सी ले लें तो क्या होगा,
यह जो है BC से बड़ा होगा। चाहे हम क्या ले लें यहाँ पर AB ले लें और प्लस BC ले लें तो वह क्या होगा, वह AC से बड़ा होगा। चाहे हम यहाँ AC ले लें और BC ले लें तो वह क्या होगा, AB के बड़ा होगा। तो यह बात कहाँ से आती है, यह बात हमेशा जो है, अगर हम ट्रिंगल का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो ट्रिंगल के कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, ठीक ना। तो 3 पॉइंट्स थे तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हम इसको सोचना चाहते हैं। सोचना क्या चाहते हैं, सपोज करिए कि यह पॉइंट हमारा पहले कहाँ था, यह पॉइंट हमारा इस पॉइंट पर था। सपोज करिए ये हमारा यहाँ था, तो क्या मिल रहा था, क्या किसी ट्रिंगल का कंस्ट्रक्शन होने के लिए क्या यह चीज इस चीज के अगर बराबर है, ठीक है, इसका सम और इसके सम के बराबर है, तो क्या वह ट्रिंगल मिल सकता है, ट्रिंगल बन सकता है? नेवर, कभी भी वो ट्रिंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यहाँ से हम देखेंगे कि BC क्या होगा, वह BA और AC के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ ट्रिंगल बनाना संभव नहीं है। अब क्या हो गया, अब यहाँ से क्लियर है कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले लें, ऊपर ले लेंगे तो क्या होगा, यह ट्रिंगल हमारा बनेगा। इस तरह से ट्रिंगल बन रहा है। सपोज करिए पॉइंट ए हमारा यहाँ चला जाए तो यह ट्रिंगल का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। पॉइंट ए यहाँ हमारा चला जाए तो क्या होगा, यह यहाँ से यहाँ चला जाएगा। यह किसी भी कंडीशंस के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है AB और AC जब भी क्या होगा, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा रहेगा, तब हमारा ट्रिंगल बनेगा, अन्यथा ट्रिंगल नहीं बनेगा। तो क्या है, हमको याद क्या करना है, हमको रटना क्या है, हमको यही रटना है कि किसी भी ट्रिंगल में एनी 2 साइड्स का सम लेंगे तो क्या होगा, वह तीसरे वाले से हमेशा बड़ा होगा। रटने की कोई बात है नहीं है, ठीक है ना। हम रटने की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि बस 2 कोई साइड सम करिए, हमेशा वह तीसरे से क्या होगा, वह बड़ा होगा। किसी भी 2 साइड्स को लेंगे, हमेशा जो तीसरा बच रहा है उससे वह क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये 3 तरह की इक्वलिटीज है, इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे ताकि हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम न हो। आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।